नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयर्याणम् नमो वज्रायाणम् नमो लोये सव्यसाहुणम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्व धर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। तीन भुवन में सार बीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमः त्रियोग समारिके नमः त्रियोग समारिके। आप और हम यहाँ पर सुख का मार्ग पाने के लिए वो मोक्ष का मार्ग क्या है, उस पे कैसे चला जा सकता है, उसको कैसे प्राप्ति किया जाए, उसको कैसे पहचाना जाए, इन सब बातों को जानने के लिए यहाँ इस चर्चा में आए हैं। हम अनादिकाल से अपनी खुद की भूल से इस संसार में अनेक पर्यायों में दुख सहते हुए भ्रमण कर रहे हैं और कर्म का दोष मान रहे हैं, इसीलिए हम उस भूल को सुधार नहीं पा रहे। क्यों? देखो, ऐसा होता है जिसका दोष होता है वही सुधार सकता है, दूसरा नहीं सुधार सकता। हम दोष मान रहे हैं पर द्रव्य का, इसलिए हम सुधर नहीं रहे, क्योंकि अभी हमें लग नहीं रहा कि हमारा दोष है। यदि हमको ये लगे कि दोष हमारा है तो हम उसको सुधार सकते हैं, लेकिन हमको लगता ही नहीं है कि दोष हमारा है। हमें पता ही नहीं है वास्तव में जो परिणाम हो रहे हैं वो कैसे हो रहे हैं, उन सबका कारण क्या है। कि यहाँ तो कह रहे हैं कि देह भिन्न है, कर्म भिन्न है, उदय आदि भी भिन्न हो, कि सब कुछ जब यहाँ भिन्न है, देह भी भिन्न है, कर्म भी भिन्न है, उदय भी भिन्न है, तो उदय भी भिन्न है मीन्स उदय हम में कोई कार्य नहीं कर सकता कि कर्म का उदय हो और कर्म का उदय हमें कुछ कर दे, ऐसी उस कर्म में सामर्थ्य नहीं है। लेकिन हम मान क्या रहे हैं कि कर्मों के कारण हम दुखी हैं और इसी कर्म हमसे दूर हो नहीं रहे, इसलिए हम दुखी हो रहे हैं, क्योंकि हमने दुख का कारण कहाँ माना हुआ है, कर्म में माना हुआ है कि दुख का कारण ये है। तो हम उस दुख के उस कारण को दूर करना चाह रहे हैं, जबकि कारण वो नहीं है। दुख का कारण जो है वो खुद की भूल है, तो खुद की भूल को सुधारना नहीं चाह रहे हैं, उससे कर्म को दूर करना चाह रहे हैं। तो कर्म ऐसे दूर नहीं होगा, क्योंकि कर्म खुद से नहीं आ रहा है। यदि कर्म खुद से अपनी इच्छा से आ रहा हो तो अपनी इच्छा से वो दूर जा सकता है, लेकिन कर्म अपनी इच्छा से नहीं आ रहा है, वो हमारी भूल से हमारे करने पर आ रहा है। कि जब हम विवाह रूप परिणमन कर रहे हैं, अपनी भूल को नहीं देख रहे हैं, तो वो कर्म हमारे साथ आके बंध रहा है, और जब वो कर्म हमारे साथ आगे बंधेगा तो वो दूर भी हमारी भूल को सुधार के ही होगा, खुद से नहीं होगा। जो चक्कर क्या है कि हम सुख की प्राप्ति कर सकते हैं अपने अपने अनुसार, कि हम अपने स्वभाव में रहकर उस सुख की प्राप्ति कर सकते हैं। हमारे करने योग्य यदि कोई कार्य है तो हमारे करने योग्य कार्य यही है कि हम सुख प्राप्त कर सकते हैं, अपने स्वभाव में रमण कर सकते हैं, अपने ज्ञातानिष्ठा स्वभाव को जान सकते हैं। तो इस काम को तो हमने क्या कर दिया कि जब कर्म का उदय आएगा ऐसा तभी काम हो जाएगा, कि जब समय दर्शन होना होगा तब समय दर्शन हो जाएगा। मीन्स हमने ये जो मेरा काम था उस काम को तो मैंने छोड़ दिया कर्मों के भरोसे। इस काम को तो कौन करेगा? कर्म करेंगे। और जो काम कर्म की वजह से हो रहा है, जिस काम में कर्म निमित्त बन रहा है, उस काम को हम खुद करना चाह रहे हैं। तो कर्म के काम को तो हम करना चाह रहे हैं और अपने काम को हम कर्म से करवाना चाह रहे हैं,
ये हमारी गलती है, ये हमारी भूल है कि तुम्हारा जो काम है उसको तुम करो और कर्म का जो काम है उसको कर्म को करने दो। यदि ऐसा करोगे तो तुम सही काम कर पाओगे, सुख की प्राप्ति में, सुख के मार्ग पर आगे बढ़ पाओगे। लेकिन कर्म के काम तो तुम करने की कोशिश करो, अपने काम को कर्म से कराने की कोशिश करो, तो ना तो हमारे काम को कर्म कर पाएगा कभी, और ना हम कभी कर्म के काम को कर पाएंगे। और जब ऐसा कर नहीं पाएंगे तो जो अनादि से दुख चला आ रहा है चलता ही रहेगा, वो काम होगा ही नहीं उसमें नया। तो हम उसी चीज को जानना चाह रहे हैं कि वास्तव में उस भूल को सुधारे कैसे, कि अनादि की भूल पड़ी हुई है हमें, तो भूल को सुधारना कैसे है, उस भूल को कैसे सुधारे हम। तो उसके लिए हम समता षोडशी के माध्यम से देख रहे हैं वास्तव में कि समता भाव कैसे रखा जाए, समता भाव क्या है, उस समता भाव को कैसे धारण कर सकते हैं, उस पर हम विचार कर रहे हैं। पहले अभी हम इसका पाठ करेंगे। जो चर्चाएं हुई हैं अब तक पिछले 14 दिनों में, उन सारी चर्चा को यथा योग्य ज्ञान में रखते हुए हम इसका पाठ स्टार्ट करते हैं। आप सभी साथ में बोल सकते हैं। समता रस का पान करो, अनुभव रस का पान करो, शांत रहो शांत रहो, सहज सदा ही शांत रहो, नहीं अशांति का कुछ कारण, ज्ञान दृष्टि से देख अहो, क्यों पर लक्ष्य करे रे मूर्ख, तेरे से सब भिन्न अहो, देह भिन्न है कर्म भिन्न है, उदय आदि भी भिन्न अहो, नहीं अधीन है तेरे कोई, सब स्वाधीन परिणमित हो। तो इसको जान के देखो कि ये कर्म का परिणाम कर्म के अधीन है, मेरा परिणाम मेरे अधीन है, इसलिए मैं अपना कार्य करूं, कर्म अपना कार्य करें। मैं कर्म से अपना कार्य कराने की कोशिश नहीं करूं और कर्म का कार्य मैं करने की कोशिश नहीं करूं, क्योंकि कर्म का परिणाम कर्म के अधीन और मेरा परिणाम मेरे अधीन। मेरा परिणाम कर्म नहीं कर सकता और कर्म का परिणाम मैं नहीं कर सकता। इसलिए ये भूल सुधारनी है कि अपना काम मुझे करना है, कर्म का काम कर्म को करने दो। कर्म का जैसा उदय आ रहा है, कर्म जैसा फल दे रहा है उसको देने दो, जैसा उदय में आ रहा है उसको आने दो। तुम अपना काम करो, तुम्हारा काम तो है ज्ञाता निष्ठा रहना, तो तुम अपना काम करो क्योंकि तुम्हारे अधीन वही परिणमन है। और तुम चाह रहे हो कि मैं कर्म का परिणमन कर दूं, तो कर्म का परिणमन तुम कर नहीं सकते 3 काल में, क्योंकि नहीं अधीन है तेरे कोई, सब स्वाधीन परिणमित हो। पर नहीं तुझसे कहता कुछ भी, सुख दुख का कारण नहीं हो, करके मूर कल्पना मिथ्या, तू ही व्यर्थ आकुलित हो। इष्ट अनिष्ट न कोई जग में, मात्र ज्ञान के गेय अहो, हो निरपेक्ष करो निज अनुभव, बाधक तुमको कोई न हो। तुम स्वभाव से ही आनंद में, पर से सुख तो लेस न हो। झूठी आशा तृष्णा छोड़ो, जिन बचनों में चित्त धरो, परिद्रव्यों का दोष न देखो, क्रोध अग्नि में नहीं जलो। नहीं चाहो अनुरूप प्रवर्तन, भेद ज्ञान ध्रुव दृष्टि धरो। जो होता है वह होने दो, होनी को स्वीकार करो। कर्तापन का भाव न लाओ, निज हित का पुरुषार्थ करो। दया करो पहले अपने पर, आराधन से नहीं चिगो। कुछ विकल्प यदि आवे तो भी, संबोधन समता में हो। यदि माने तो सहज योग्यता, अहंकार का भाव न हो। नहीं माने भवितव्य विचारो, जिससे किंचित खेद न हो।
हीन भाव जीवों के लख कर, ग्लानि भाव नहीं मन में हो। हीन भाव जीवों के लख कर, ग्लानि भाव नहीं मन में हो। कर्मोदय की अति विचित्रता, समझो स्थिति करण करो। अरे कलुषता पाप बंध का, कारण लख कर त्याग करो। आलस छोड़ो बनो उद्यमी, परसा है कि चाह न हो। पापोदय में चाह व्यर्थ है, नहीं चाहने पर भी हो। पुण्योदय में चाह व्यर्थ है, सहज पने मन वांछित हो। आत्र ध्यान कर बीज दुखों के, वो ना तो अविवेक अहो। धर्म ध्यान में चित्त लगाओ, कोई निर्जरा बंध न हो। करो नहीं कल्पना असंभव, अब यथार्थ स्वीकार करो। उदासीन हो पर भावों से, सम्यक तत्व विचार करो। तजो संग लौकिक जीवों का, भोगों के अधीन न हो। सुविधाओं की दुविधा त्यागो, एकाकी शिव पंथ चलो। एकाकी शिव पंथ चलो। इस पर हमारी चर्चा चल रही थी लास्ट छंद पे। इससे पहले हमने देखा कि वास्तव में जो हमारी कल्पनाएं हैं, वो कल्पना हमारी असंभव है। उन कल्पनाओं को ना करके यदि हम यथार्थ स्वीकार करें कि वस्तु व्यवस्था जैसी है, वस्तु स्वरूप जैसा है, उसको वैसा का वैसा जाने, वैसा का वैसा माने, वैसा का वैसा ही स्वीकार करें, तो वास्तव में हमें समझदार आ सकता है और सुखी हो सकते हैं। लेकिन हमारी कल्पना असंभव कल्पना हो रही है और उसी में हम खुश हो रहे हैं कि हम ऐसा मान रहे हैं जैसे विष को खाकर जीवित रहना। हम विष खा रहे हैं और चाह रहे हैं कि जीवित रह जाएं। ऐसी हम कल्पना कर रहे हैं कि विषय भोगों से, इन बाह्य सामग्रियों से, धन से, यश से, पद से, स्त्री से, पुत्र से, मकान से, इनसे हमको सुख मिल जाए। वो चाहना ऐसा है जैसे विष खाकर जीवित रहना चाहना, कि आप विष को खाते जाओ, कहते जाए कि हम जीवित रहें। तो आप विचार करें कि विष को खाना और उससे ये चाहना कि जीवित रहे, ये कल्पना कैसी है? क्या ये संभव है कि आप विष खाओ और जीवित रह जाओ? कि नहीं, विष खाओ और जीवित रह जाओ, ये संभव नहीं है। वैसे ही आप विषय भोगों से, धन से, यश से, पद से, मकान से, स्त्री से, पुत्र से, इनसे आपको सुख की प्राप्ति हो जाए, यह संभव है। और ये आपका जो चाहना है वो मूर्खता भरा चाहना है। यदि कोई व्यक्ति ऐसा हो जो विष को खा के जीवित रहना चाहे, तो उसको आप कहोगे कि ये तो मूर्ख व्यक्ति है। कि अरे जो मरण का कारण है वो जीवन का कारण कैसे हो सकता है? कि जो विष मरण कराता है वो विष जीवित नहीं रहने देगा, वो विष तो मरण ही कराएगा। यदि आप विष खाओगे तो आप मरोगे ही, जीवित नहीं रह सकते हो। तो ऐसे ही दुख का कारण है वो दुख ही देगा, वो सुख नहीं दे सकता। तो विषय भोग, स्त्री, पुत्र, मकान, धन आदि जितना भी सब कुछ आप बाह्य में देख रहे हो, जो आपने बाह्य में माना हुआ है, वो सब आपको दुख ही देगा, सुख नहीं दे सकता। ये आपकी मिथ्या कल्पना है कि आप सुखी हो जाओगे उनसे, कि नहीं हो सकते। कि आप सोचते हो कि ये शरीर हमें सुखी कर दे, शरीरों को सुखी नहीं कर सकता। कि यदि शरीर हमको सुखी कर सकता, शरीर को अपने अनुसार, अच्छा बाहरी द्रव्यों को तो रहने दें, क्या हम अपने शरीर को अपने अनुसार परिणमित कर सकते हैं? विचार करें आप कि बाहरी द्रव्यों को छोड़ो, स्त्री को छोड़ो, पुत्र को छोड़ो, मकानों को छोड़ो, धन या शादी को छोड़ो। अभी तो ये विचार करें कि जो ये शरीर तुम्हारा है, जिसको तुमने अपना माना हुआ है, क्या तुम उस शरीर को अपने अनुसार परिणमित कर सकते हो जैसा आप चाहो?
तो देखो विचार करें, हम चाहते यही हैं, हम प्रति समय अपने शरीर को अपने अनुसार परिणमित कराना चाहते हैं। और हम ही नहीं, इस संसार के जितने भी जीव हैं वो सारे जीव उस शरीर को अपने अनुसार परिणमित कराना चाहते हैं। अब आप बताओ कि कौन सा व्यक्ति ऐसा है जो अपने शरीर में रोग चाहता है? कौन सा व्यक्ति ऐसा है जो खान पान इसलिए करता है कि मुझे रोग हो जाए? कोई है ऐसा व्यक्ति जो ऐसा चाहता हो कि मुझे रोग हो जाए? कि कोई व्यक्ति नहीं चाहता कि मेरा शरीर रोग रूप परिणमित हो, लेकिन फिर भी उसको रोग होता है। तो इससे पता चलता है कि यह शरीर भी हमारे अकॉर्डिंग परिणमित नहीं होता, कि कभी हमारी मान्यता के अनुसार जैसा हम चाहें वैसा ये शरीर हो जाए तो ऐसा मान लेते हैं कि हमारे अनुसार हो गया। लेकिन यदि भाई विचार करें तुम्हारे अनुसार ही ये शरीर होता है, तो अब तुम अपने शरीर में कभी रोग नहीं हो तुम्हारे शरीर में पूरे लाइफ टाइम, तो हम माने कि आपने अपने अनुसार परिणमित किया। आप चाहते हैं कि मेरे बाल सफेद नहीं हो, कौन चाहता है मेरे बाल सफेद हो जाए? लेकिन बाल सफेद हो रहे हैं। कौन चाहता है कि भाई मेरा शरीर वृद्धावस्था जैसा हो जाए, झुर्रियां आ जाए, जैसा दुर्बल जैसा हो जाता है शरीर वृद्धावस्था में? कौन चाहता है कि मेरा शरीर ऐसा हो जाए? लेकिन फिर भी हो रहा है ऐसा शरीर। तो उससे पता चलता है कि बाहरी द्रव्यों को तो छोड़ो, ये जिसके साथ मेरा एक क्षेत्र अवगाह संबंध है, कि जिस क्षेत्र में मेरा आत्म है, मेरा आत्म प्रदेश है, उसी क्षेत्र में ये शरीर है, तो भी वो शरीर मुजरूप नहीं हो रहा है, मेरे अनुसार परिणमित नहीं हो रहा है। तो बाहरी द्रव्यों को तो मेरे अनुसार परिणमित हो, ये तो फिर कल्पना दूर से ही छूट जाए। कि पहले तो अपने शरीर को तो अपने अनुसार परिणमित करा के देख लो। ये तुम्हारा शरीर तुम्हारे अनुसार परिणमित हो जाए तो हम मान लें कि भाई आप परिणमन करा सकते हो, आप परिणमन कराने वाले हो, लेकिन तुम्हारा शरीर तुम्हारे अनुसार परिणमित नहीं हो रहा है। तो इसीलिए भाई तजो संग लौकिक जीवों का भोगों के अधीन ना हो, कि तुम इस शरीर को अपने अनुसार परिणमित करा सकते हो ऐसा सोच सोचकर विषय भोगों में लगे हुए हो कि विषय भोगों से सुख मिल जाएगा, विषय भोगों से सुख मिल जाएगा। लेकिन विषय भोगों से आज तक किसी को सुख नहीं मिला। और विषय भोगों में ही सुख होता, यदि पर द्रव्यों में सुख होता, स्त्री में, पुत्र में, मकान में, घर में, धन में, यश में, पद में, यदि इनमें सुख होता तो तीर्थंकर आदि जीव इनको नहीं छोड़ते, चक्रवर्ती आदि इन पदों को छोड़ के दिन दीक्षा धारण नहीं करते, वो इस संसार से भयभीत नहीं होते। अरे ना तो उनके जैसा हमारे पास धन है, ना उनके जैसा हमारे पास बल है, ना उनके जैसा हमारे पास यश है, ना उनके जैसा हमारे पास घर है, ना उनके जैसा हमारे पास स्त्री पुत्र है, उनके जैसा हमारे पास कुछ भी नहीं है। उनका जैसा था उसके सामने हमारे पास जो है वो अनुमात्र भी नहीं है, एक अंश मात्र भी नहीं है। कि उनके पास जितना था और हमारे पास जितना है वो ऐसा है कि जैसे उनके पास समुद्र था, हमारे पास एक पानी की बूंद हो, और फिर भी हम उसमें फूले नहीं समा रहे, उसमें रचे पचे पड़े हैं। विचार तो करें कि उनके पास समुद्र बराबर धन, यश, पद सब कुछ होते हुए भी उन्होंने उस पद को छोड़ा, और हम बूंद बराबर अपने पास धन, यश, पद होते हुए भी उसमें रचे पचे हुए हैं। और देखो, यदि वो इन सब चीजों को त्याग कर दुखी हो जाते तो ये भी मान लेते कि चलो उन्होंने इन चीजों को त्याग दिया इसलिए दुखी हो गए, तो इसलिए ये चीजें सुख का कारण है। लेकिन इन चीजों को त्याग कर वो सुखी हो गए, और सुखी भी ऐसा नहीं कोई एक समय दो समय के लिए हुए हो, अनंत काल के लिए सुखी हो गए। तो विचार तो करें सुख का कारण है क्या? अभी हमको सुख के कारण का ही नहीं पता, इसीलिए हम दुख के कारणों को करने में लगे हुए हैं, उनको सुख का कारण मान के। इसलिए भाई वास्तव में विचार करें कि भोगों के अधीन नहीं होना, ये भोग करने जैसे नहीं है, इन भोगों में रहना जैसा नहीं है, ये भोग रमने जैसे नहीं है। जितना हो सकता है इन भोगों के प्रति आसक्ति भाव को छोड़ो। यदि भोगों के प्रति आसक्ति भाव छोड़ दिया तो भोग अपने आप छूट जाएंगे। कि यदि आसक्ति भाव ना हो भोगों के प्रति तो भोगों को करते हुए भी जीव भोग नहीं भोगता। यदि उसमें आसक्ति भाव है, यदि उसमें तुम अपने परिणामों को उसी में लगा रहे हो, उसी में सुख मान रहे हो, तुमने सुख का कारण वही माना हुआ है, तो तुम्हें कोई तीन लोग में किसी की सामर्थ्य नहीं है कि तुमको सुखी कर दे।
और यदि तुम्हारा आसक्ति भाव नहीं है, यदि उन भोगों के प्रति तुम्हारा आसक्ति भाव नहीं है, तुम निरासक्ति भाव से भोग रहे हो। कर्म के उदय के बस जीव कभी ऐसा भी है कि आसक्ति भाव ना हो फिर भी भोगने पड़ जाए। कि चक्रवर्ती की 96,000 रानियां, अथाह संपत्ति, इतनी चक्रवर्ती की सेना, इतना सब कुछ वो चाहता नहीं है इसको भोगना, वो नहीं चाहता राज्य करना, लेकिन कर्म का उदय ऐसा है, वो पुण्य का उदय ऐसा है कि उसको भोगना पड़ता है। क्यों? मजबूरी है, वो भोगता है, उसको भोगना नहीं चाहता, भोगना नहीं चाहता और फिर भी उसको भोगता है। तो उसमें उसका जो है आसक्ति भाव नहीं है, तो उस चीज उसकी छूटी हुई है ना। जैसे हमको कोई रोग हुआ है, और हमको कोई रोग हुआ है और उसका हमको हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ा, और हॉस्पिटल में भर्ती हो गई, हम हॉस्पिटल में रह रहे हैं, दवा ले रहे हैं, डॉक्टर ट्रीटमेंट दे रहा हो, ट्रीटमेंट को ले रहे हैं, सब कुछ ले रहे हैं, फिर भी हम में से कौन हॉस्पिटल में रहना चाहता है? कि कोई नहीं चाहता हॉस्पिटल में रहना। तो कोई चाहता है आप में से हॉस्पिटल में रहे? कोई नहीं चाहता हॉस्पिटल में रहे। लेकिन ना चाहते हुए भी निरासक्ति भाव से जब तक वह रोग सही ना हो तब तक हमको हॉस्पिटल में रहना पड़ता है। लेकिन आसक्ति भाव से नहीं रहते हैं, निरासक्ति भाव से रहते हैं। हमारी आसक्ति नहीं है, आसक्ति ना होते हुए भी हमको वहां रहना पड़ रहा है कि वो कर्म का उदय ऐसा है कि हमको रहना पड़ रहा है। लेकिन हमारा भाव निरासक्ति भाव है, हमारा भाव उसमें नहीं लगा हुआ है, हमने उसको सुख का कारण नहीं माना हुआ है, हॉस्पिटल में रहना हमने अच्छा नहीं माना हुआ है। हमारे प्रयोजन में है कि हॉस्पिटल में रहना अच्छा नहीं है, ये दवा लेना अच्छा नहीं है, फिर भी हम हॉस्पिटल में रह रहे हैं, दवा ले रहे हैं, सब कुछ जानते हुए भी, क्योंकि कर्म का उदय ऐसा है। तो वैसे ही यदि भोगों को भोगते हुए भी यदि हमारा आसक्ति भाव खत्म हो जाए तो वास्तव में भोगों को भोगते हुए भी भोगों को नहीं भोग रहे हम। इसीलिए कहा ज्ञानी जीवों को भोग के समय भी निजरा कहिए ज्ञानियों को। आप समय सारणी में उठाएं यदि, तो समय सारणी में कहा निजरा अधिकार में कि ज्ञानी जीवों को, सम्य दृष्टि जीवों को भोग के समय भी निजरा है। ऐसा नहीं है उनको भोगों से निजरा हो रही हो, भोगों से तो बंद ही हो रहा है उनको, ऐसा नहीं उनको बंद नहीं हो रहा है, भोगों से तो बंद ही हो रहा है। लेकिन जो भोगों के प्रति उनका आसक्ति भाव छूटा है, उस आसक्ति भाव से छूटने से उनकी कर्मों की निर्जरा भी हो रही है। तो इसलिए हमको आसक्ति भाव छोड़ना है। उस आसक्ति भाव को छोड़ने का नाम समता भाव है कि रोग के काल में मैं रोगी नहीं हूं, ये रोग मुझ में नहीं है, ऐसा जानकर रोग के प्रति हमारा जो भाव है राग का, द्वेष का, उस भाव को छोड़ना, उसका नाम समता भाव धारण करना है। कि ऐसा नहीं कि समता भाव मुक्त दशा में ही आता है, कि समता भाव अभी भी हम धारण कर सकते हैं। इसीलिए तजो संग लौकिक जीवों का भोगों के अधीन ना हो, कि भाई इन भोगों के अधीन मत रहो। अनादि काल से अब तक तुम भोगों के अधीन होकर, भोगों में ही रचकर, भोगों में ही पचकर तुम दुख उठा रहे हो, तुमने सुख की एक अंश मात्र भी सुख प्राप्त नहीं किया। इसलिए अब इन भोगों के अधीन नहीं रहो। अब ये भोग रहने लायक नहीं है, ये भोगों में रमने लायक नहीं है भोग। ये सुविधाओं की दुविधा त्यागो, एकाकी शिव पंथ चलो। कि सुविधाओं की दुविधा को त्याग दो। सुविधाओं की दुविधा का क्या मीनिंग्स? कि आप जितनी भी सुविधा ग्रहण कर रहे हो वो सब आपके लिए दुविधा है। आप कोई सी सुविधा उठा के देख लो, जितना भी परिग्रह है वो दुख का ही कारण है। जितना ज्यादा परिग्रह बढ़ेगा जीव का दुख उतना ही बढ़ेगा। कि आज किसी का छोटा सा घर है, डेली खा रहा है, डेली कमा रहा है, डेली खा रहा है, इतना है, उसको कोई चिंता नहीं है, बेफिक्र होके, चिंता रहित होके सोता है वो रात को। और जिनके घर में पैसा है, अतः आभूषण रखे हुए हैं, सोना रखा हुआ है, इत्यादि सब कुछ रखा हुआ है, उसको दिन रात चिंता है कि चोरी ना हो जाए, कोई लुटेरा आके लूट के ना ले जाए। इस प्रकार की अनेक चिंताएं हैं। मीन्स परिग्रह चिंता का ही कारण है। परिग्रह कभी भी दुख सुख का कारण नहीं हो सकता, परिग्रह दुख का ही कारण है। इसी देखो ज्ञानी जीवों को परिग्रह के पीछे रहते हुए ऐसा लगता था कि कहाँ रह रहा हूं, कि कैसे भी करके परिग्रह छूटे, जितना जल्दी हो उतना जल्दी परिग्रह छूटे।
तो ये परिग्रह वास्तव में सुख का कारण नहीं है, दुख का ही कारण है। जितनी भी सुविधा है, कोई सी सुविधा ले लो आप, आज आपके घर में टीवी है, आपने उसको सुविधा सुख का कारण माना हुआ है। अब उसमें हमारे हमारे अनुसार परिणमित नहीं हो रही वो, कभी लाइट चली गई, कभी डिश चली गई, कभी कुछ चला गया, कभी टीवी में कुछ खराबी हो गई, तुम्हारे दुख का कारण बन गई। आज तो देखो, आज तक कुछ टीवियों के कारण गांव में लड़ाइयां भी हो जाती हैं कि भाई वो सीरियल देखना है, दूसरे में वो दूसरा सीरियल देखना है, तीसरे में वो तीसरा सीरियल देखना है, और तीनों सीरियल आ रहे हैं एक समय पर ही, अब कौन क्या देखे। तो इत्यादि प्रकार से जितने भी ये बाह्य सामग्रियां, जितनी भी सुविधाएं हैं, वो सुविधाएं सिर्फ और सिर्फ दुविधा का ही कारण है, दुविधाएं हैं, सुविधाएं नहीं है। हमने उनको सुविधा माना हुआ है, लेकिन वास्तव में वो दुविधा है, दुख का ही कारण है, सुख का कारण नहीं है। कोई सी भी सुविधा है वो सुख का कारण आज तक नहीं हुई। देखो, यदि टेलीविजन ही है, यदि टेलीविजन सुख का कारण है, यदि टेलीविजन से आपको सुख होता है, तो आप कितने घंटे, कितने दिन, कितने महीने तक टेलीविजन देख सकते हो कंटिन्यू, कि नहीं देख सकते। यदि वो टेलीविजन सुख का कारण है, टेलीविजन से सुख आ रहा है, तो जितना ज्यादा टेलीविजन देखोगे उतना ज्यादा सुख होना चाहिए। लेकिन जितना ज्यादा टेलीविजन देखते हो उतना ज्यादा दुख बढ़ता जाता है कि 2 घंटे हो गए अब नहीं देखा जा रहा, 3 घंटे हो गए अब नहीं देखा जा रहा। तो भाई वास्तव में विचार तो करें, सुख का कारण है कि हमें सुख माना हुआ था। जैसे रसगुल्ला, रसगुल्ला अच्छा लग रहा है हमको, और हमने माना हुआ है कि रसगुल्ला सुख का कारण है, तो रसगुल्ला ही सुख का कारण है। रसगुल्ले से यदि तुमको सुख हो रहा है तो रसगुल्ले खाते जाओ, 1 खाओ, 2 खाओ, 10 खाओ, 20 खाओ, 30 खाओ, 100 खाओ, 200 खाओ, तो सुख तुम्हारा उसके अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई बढ़ना चाहिए। नहीं, उसके मल्टीप्लाई में तुम्हारा वो सुख कम होता जा रहा है, तो तुमको सुख लग रहा था, दुख बढ़ता जा रहा है। तो वो ऐसा है कि उसको खाते हुए भी उसके प्रति आसक्ति भाव नहीं हो यदि, तो उसका हमको फल नहीं लगे। जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं, बात को आगे लेते हैं। जैसे मान लो रसगुल्ला ही है, रसगुल्ला आपको अच्छा लग रहा है, रसगुल्ला में टेस्ट भी है, रसगुल्ला बहुत मीठा बना है, आपने एक रसगुल्ला खाया तो वो रसगुल्ला बहुत अच्छा लगा आपको, आपने दूसरा रसगुल्ला उठाया और दूसरा रसगुल्ला जैसे ही आपने मुंह में रखा, उसी समय आपके पास खबर आई कि भाई आपके पुत्र का, आपकी फैमिली में किसी का एक्सीडेंट हो गया है, और एक्सीडेंट बहुत बुरी तरह से एक्सीडेंट हुआ है, हो सकता है उसकी मौत ही हो जाए कुछ समय में, ऐसी खबर आपको मिली। आपने रसगुल्ला मुंह में रखा ही था अभी, और आपको ऐसी खबर मिली, तो अब जो रसगुल्ला आपने मुंह में रखा, अब रसगुल्ला आप खाओगे तो सही, मुंह में रख लिया है, थोड़ा खा लिया है तो खा लोगे उसको, लेकिन मुझे बताओ कि जो पहले रसगुल्ले में आपको जो रस आया था, जो स्वाद आया था, क्या वो स्वाद आपको दूसरे रसगुल्ले में आएगा? कि दूसरे रसगुल्ले में स्वाद का पता ही नहीं चला आपको कि स्वाद कैसा है उसमें। क्यों पता नहीं चला? कि उस समय आपका उपयोग उस रसगुल्ले पर ना होके उस एक्सीडेंट पर है। यदि वो रसगुल्ला ही आपको सुख का कारण होता तो दूसरे रसगुल्ले में से आपको सुख आना चाहिए था, लेकिन आपको सुख नहीं आया। इसका मीनिंग क्या है? कि आप वास्तव में भोगते हो अपने उपयोग को, अपने ज्ञान को, कि ज्ञान का जो ज्ञेय बन रहा है उस रूप आपका परिणाम हो जाता है। तो जब आपका ज्ञान का ज्ञेय रसगुल्ला बन रहा था तो आपको उसमें से टेस्ट आ रहा था, आपको अच्छा लग रहा था, और जिस समय आपके ज्ञान का ज्ञेय वो एक्सीडेंट था तो आपको रसगुल्ला खाते हुए भी रसगुल्ले में टेस्ट नहीं आ रहा है। तो रसगुल्ले में तो अभी भी टेस्ट है, जैसा है वैसा है टेस्ट अभी भी, लेकिन अब वो टेस्ट क्यों नहीं आ रहा है? कि अब उस रसगुल्ले के प्रति हमारी आसक्ति नहीं रही, रसगुल्ले के प्रति हमारी आसक्ति छूट गई। तो आसक्ति छूट गई तो रसगुल्ला खाते हुए भी रसगुल्ले का रस नहीं आ रहा है, तो रसगुल्ले रूप जो हमारे परिणाम है वो परिणाम नहीं हो रहे, उस रूप हमारा बंद नहीं हो रहा है। तो वैसे यदि भोगों के प्रति हमारी आसक्ति छूट जाए तो भोग भोगते हुए भी हम भोग नहीं भोगे। और इसीलिए कहा कि ज्ञानी को भोग की निजरा के कारण है, क्योंकि वो निरासक्ति भाव से भोगता है। तो ऐसी वो उस घटना में विचार करके देखें आप खुद ही कि वो घटना कैसी होगी, उस समय आपको क्या स्वाद आएगा और उस समय आपको कैसा लगेगा। वो रसगुल्ला आपको पता ही नहीं चलेगा कब खाया, कैसा खाया, क्या खाया, कैसा था, कैसा नहीं था, कुछ पता नहीं चलेगा उस समय आपको। तो उस समय आपने अपने उपयोग को दूसरी जगह लगाया हुआ है।
वैसे ही संसार अवस्था में, ग्रस्त अवस्था में रहते हुए भी यदि हम अपने उपयोग को शुद्धात्म द्रव्य पर लगाएं तो वास्तव में परद्रव्यों के बीच रहते हुए भी परद्रव्यों में नहीं रमेंगे हम, और परद्रव्य हमारे दुख का कारण नहीं बनेंगे, परद्रव्य हमारे बंध का कारण नहीं बनेंगे, वो भोग हमारे दुख का कारण नहीं बनेंगे। लेकिन अभी हम जो भी भोग भोगते हैं, जो भी काम करते हैं, उसमें आसक्ति भाव से करते हैं। टीवी भी देखते हैं तो क्यों देखते हैं? हमारी आसक्ति है उसमें। और देखो वास्तव में यदि आसक्ति ना हो तो किया भी नहीं जा सकता, वो तो मजबूरी में उदय बस हो जाए, थोड़ा बहुत तो हो जाए। लेकिन यदि तुम्हारी आसक्ति भाव है तो वो बहुत जल्दी छूट जाएगा। आसक्ति भाव तुम्हारा छूट गया तो आज कर्म की वजह से वो भोग नहीं छूट पा रहा है, लेकिन कल वो भोग छूट जाएगा। कि जिन ज्ञानी जीवों ने आसक्ति भाव भोगों में छोड़ा, उन्होंने कुछ समय तक भोगने के बाद उसको छोड़ दिया। छूट तो उनका उसी समय गया जिससे आसक्ति भाव छूटी थी, लेकिन बाह्य में जो भोग भोग रहे थे वो भी छूट गए। और हमारे अनादिकाल से लेकर अब तक वो भोग नहीं छूट रहे। तो क्यों नहीं छूटे? तो हमारी आसक्ति भाव नहीं छूटी। और आसक्ति भाव को छोड़ने का नाम ही समता भाव है। वो आसक्ति भाव छूटेगा तो समता भाव अपने आप आएगा। तो हमको करना क्या? आसक्ति भाव को छोड़ना है। और आसक्ति भाव को छोड़ने का क्या है कि दूसरी चीज को जिसको अच्छा मान रहे हो, वास्तव में वो अच्छा नहीं है, जो अच्छा है उसको देखो। जो आचार्य कुंद कुंद ने समय शाह जी की तीसरी गाथा में कहा कि सर्वत्र सुंदर लोक में, कि ये आपका जो शुद्धात्म द्रव्य है ये तीनों लोकों में सबसे सुंदर है। और आपने बाहर में पता नहीं किन किन चीजों में सुंदरता की कल्पना की हुई है। और जब आपने बाहर में सुंदरता मानी हुई है तो आप अंदर में अपने शुद्धात्म द्रव्य की सुंदरता नहीं देख सकते। ऐसा वो तीन लोक में सर्वत्र सुंदर शुद्धात्म द्रव्य है, वो तुम हो और तुम उसको नहीं देख रहे हो। और बाहर में सुंदरता देख देख के आकुलित हो रहे हो कि बाहर की सुंदरता से सुख मान रहे हो। बाहर आपने कुछ देखा, थोड़ा बहुत सुंदरता नहीं है, दुख हो गए, दुखी हो गए आप। अरे वास्तव में वो सुंदरता आप में विद्यमान है, वो सुख का कारण आप में विद्यमान है। आप सुख की, आपका स्वभाव है सुख, वो आनंद में आपका स्वभाव है। आया था ना चौथे पांचवें छंद में, तुम स्वभाव से ही आनंद में, पर से सुख तो लेस ना हो, झूठी आशा तृष्णा छोड़ो, जिन वचनों में चित्त धरो। कि अरे तुम स्वभाव से आनंद में हो, स्वभाव को देखो तो सही, उस स्वभाव को जानो तो परम तुम्हारी जो सुख बुद्धि है, आनंद बुद्धि है, वो अपने आप छूट जाएगी। तो तजो संग लौकिक जीवों का, भोगों के अधीन न हो, सुविधाओं की दुविधा त्यागो, एकाकी शिव पंथ चलो। कि उस शिव के पंथ पर, उस मोक्ष के पंथ पे, उस मोक्ष के मार्ग पर तुमको अकेला ही चलना पड़ेगा। तुमको पद्य पे नहीं चला सकता उस पे कि तुमको कोई चला दे, कि कोई मुनिराज तुमको चला दे। मुनिराज तुमको नहीं चला सकते। मुनिराज तो तुमको उपदेश दे सकते हैं, उस उपदेश को समझ के तुमको चलना स्वयं को ही पड़ेगा। कि ऐसा नहीं तुमको कोई दूसरा चला दे, कि तुमको स्त्री चला दे, पुत्र चला दे, पैसा चला दे, कि कोई नहीं करा सकता। धर्म भी तुमको करना है, तुम अकेले कर पाओगे धर्म को। तुम सोचो परद्रव्य तुमको धर्म करा दे, समर्थ नहीं है। कि परद्रव्य तुमको धर्म कब कराएगा? जब परद्रव्य तुम रूप हो जाए। लेकिन परद्रव्य तुम रूप हो नहीं सकता। परद्रव्य तुम रूप क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि प्रत्येक द्रव्य में ऐसी शक्ति है कि वो दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता है। कौन सी शक्ति है ऐसी? अगुण नाम का गुण है, सामान्य गुण। अगुण गुण क्या कहता है? मैंने दो लिया भी है भी कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता है, एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होता है। तो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता है, मीन्स पर द्रव्य मुझ रूप नहीं हो सकता। और जब वो मुझ रूप नहीं हो सकता तो वो मुझे ना धर्म में लगा सकता है, ना धर्म में चला सकता है। धर्म में लगना भी मुझे पड़ेगा, धर्म में चढ़ना भी मुझे पड़ेगा, उस मोक्ष के मार्ग पर चढ़ना मुझे ही पड़ेगा। दूसरा नहीं कर सकता, दूसरा नहीं चला सकता। कि अरे सिंह की पर्याय में भगवान महावीर के जीव को भी दो मुनिराजों ने उपदेश दिया। मुनिराजों ने उसको सम्यक दर्शन नहीं कराया था, मुनिराजों ने उसको मोक्ष के मार्ग पे नहीं चढ़ाया था, मुनिराजों ने उसको धर्म का मार्ग नहीं, धर्म पे मार्ग पे आगे नहीं बढ़ाया था। उस उपदेश को सुन के उसने स्वयं ने विचार करके, पुरुषार्थ करके, उस स्वयं ने सम्यक दर्शन ग्रहण किया और स्वयं ने ही सम्यक दर्शन ग्रहण करके मोक्ष के मार्ग पर चलना प्रारंभ कर दिया। मुनिराजों ने कुछ नहीं किया उसमें। देखो हम ये मानते हैं कि बाहर द्रव्य कुछ कर दे और इसीलिए हम बाहर के द्रव्यों के अधीन हो रहे हैं,
बाहर द्रव्यों को अपने अनुसार परिणमित कराना चाह रहे हैं। कि जितनी भी हमारी सारी बुद्धि खड़ी हो रही है, मिथ्या बुद्धि, वो सिर्फ इसीलिए हो रही है कि हमने पर द्रव्य को सुख का कारण माना हुआ है। पर द्रव्य ही हमें कुछ कर सकता है, पर द्रव्य में हम कुछ कर सकते हैं, पर द्रव्य हमको धर्म करा सकता है, पर द्रव्य हमको मोक्ष के मार्ग में लगा सकता है। और यही बुद्धि कर करके हमने बस दुखी हो रहे हैं। हमने क्या माना हुआ है कि देखो पर द्रव्य में हमने चलो जैन धर्म को पाके इतना मान लिया कि स्त्री पुत्र तो कुछ नहीं कर सकते, ये धर्म का नाम कुछ नहीं कर सकते, नहीं भगवान तो कर सकते हैं कुछ, भगवान तुमको मोक्ष के मार्ग पर लगा सकते हैं। और इसलिए हम देखो भजन भी बोलते हैं, भजन आता है एक, तुम ही शामी हाथ भरा कर तारो तो तिर जाए। कि हमने उस जो हमारी नैया है, जो हमारी नाव है, जो इस संसार रूपी भंवर में घूम रही है, डोल रही है इधर उधर संसार रूपी समुद्र में, हमने उसको भगवान के भरोसे छोड़ दिया है कि भगवान आप ही हाथ भरा के आओ और नाव को हमारी को तिरा दो, समुद्र के पार लगा दो। तो वो नाव नहीं तैरने वाली जब तक तुम पुरुषार्थ नहीं करोगे, तुम नहीं जानोगे कि वो नाव कैसे तिरानी है, वो नाव को कैसे पार लगाया जाए समुद्र से, तुम ये नहीं जानोगे, पुरुषार्थ नहीं करोगे, तो कोई भी आके उस नाव को पार लगाने वाला नहीं है। तुम संसार रूपी समुद्र में घूमते रहोगे, डूबते रहोगे और उसी में ही आप इधर उधर होते रहोगे, कुछ नहीं कर पाओगे। तो हम परद्रव्यों पे ना परद्रव्यों से छोड़ भी देते हैं तो भगवान के भरोसे बैठ जाते हैं कि भगवान आप ही तारणहार हो, आप ही सब कुछ करने वाले हो, आप ही हमको पार लगा दो संसार से, आप ही हमको सुख दिला दो, आप ही हमको धर्म में लगा दो। सब कुछ काम भगवान का, भगवान करे जो करे, हमको कुछ नहीं करना। तो आपको कुछ नहीं करना, तो आप कुछ नहीं कर रहे हो तो आप दुखी ही रहोगे। तो अनादिकाल से आप कुछ ना करते हुए जो कर रहे हो उसके कारण दुखी हो रहे हो, वही करो और दुखी रहो, सुखी नहीं हो सकते। कि भगवान के पास भगवान फ्री नहीं बैठे हैं, वो तो अपने शुद्धात्म द्रव्य में लीन है, वो तो अपने ज्ञाता दृष्टा स्वभाव में लीन है, वो तो जान रहे हैं कि ये सब मेरे गेय मात्र हैं, ये मुजरूप नहीं है, मैं निरूप नहीं हूं, ये मुजरूप नहीं हो सकते, मैं निरूप नहीं हो सकता, ये तो मेरे ज्ञान के गेय के मात्र बने रहे हैं, क्योंकि ऐसा इनमें गुण है कि मेरे ज्ञान का गेय बने, और ऐसी मेरी ज्ञान में सामर्थ्य है कि ये मेरे ज्ञान का गेय बने। तो इसीलिए हम परद्रव्यों के भरोसे ना रह के वास्तव में अपने शुद्धात्म द्रव्य की पहचान करें, अपने जीव तत्व की पहचान करें कि वास्तव में हम क्या कर सकते हैं। जो हम अनादिकाल से कर रहे हैं, यदि वो कर सकते तो अब तक कर चुके होते, लेकिन अनादिकाल से जो हम कर रहे हैं वो हम कर नहीं सकते, इसलिए हमने आज तक किया नहीं कुछ भी। तो इसलिए हम क्या कर सकते हैं वो हम पहले पहचानें, समझें, और जो हम कर सकते हैं उसको हम करें। तो शुरू में भी कहा था, उसी बात को कैसे बात को समाप्त करता हूं कि हम कर सकते हैं, अपने ज्ञाता दृष्टा स्वभाव को जान सकते हैं, अपने ज्ञान स्वभाव में रह सकते हैं, ये काम हमारा है। इस काम को तो हमने कर्मों के भरोसे छोड़ दिया है, और जो कर्म का काम है उसको हम खुद करना चाह रहे हैं। कि जो बाहर की जितनी अनुकूल प्रतिकूल संयोग हमको मिल रहे हैं उनको हम लाना चाह रहे हैं, हटाना चाह रहे हैं, जबकि ये लाना हटाना कर्म का काम है। कर्म को जैसे आ रहे हैं कर्म को जैसे जाएंगे, तो इस काम को तो हम करना चाह रहे हैं। और जो काम हमारा है, अपने ज्ञाता दृष्टा स्वभाव को रखना, धर्म मार्ग में चलना, उसको हमने कर्मों के भरोसे छोड़ दिया है कि जब कर्म का उदय आएगा ऐसा तब अपने आप काम हो जाएगा। तो हमने अपने काम को दूसरों के भरोसे छोड़ दिया है और दूसरों के काम को हम खुद करना चाह रहे हैं, और इसीलिए हमारा ये काम नहीं हो पा रहा है। इसीलिए हम ये विचार करते हुए ये विचार करें वास्तव में कि हम क्या कर रहे हैं और हमको क्या करना चाहिए। इसीलिए तजो संग लौटा, भोगों के अधीन न हो, सुविधाओं की दुविधा त्यागो, एकाकी शिव पंथ चलो, एकाकी शिव पंथ चलो, एकाकी शिव पंथ चलो। इसी मंगल भावना के साथ बाकी की चर्चा कल करेंगे।